नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजू। मोदी अंबानी के एजेंट हैं, मोदी अडानी के एजेंट हैं। टाटा, अडानी, अंबानी के प्रॉपर्टी डीलर हैं मोदी। मोदी के हेलीकॉप्टर के खर्चे अंबानी और अडानी देते हैं। ऐसे आरोप केजरीवाल हर रोज लगाते रहे, लेकिन आज मोदी ने पलटवार किया। मोदी ने जम्मू की रैली में केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट कहा, देश का दुश्मन कहा। कई महीने से मोदी को अंबानी और अडानी का एजेंट बताकर उनसे लगातार सवाल पूछने वाले केजरीवाल पर मोदी का यह सबसे बड़ा और तीखा हमला है। मोदी ने तो बकायदा केजरीवाल का नया नामकरण भी कर दिया, AK-49। मोदी ने 3 AK का भी जिक्र किया, AK-47, AK एंटनी और AK-49। इन तीनों का अजीबोगरीब रिश्ता भी जोड़ दिया। इतना बड़ा हमला जब मोदी की तरफ से हुआ तो केजरीवाल चुप कैसे रहते? केजरीवाल ने मोदी से दागियों को टिकट देने से लेकर गैस के गोरख धंधे पर फिर 7 सवाल पूछे और यह भी पूछा कि क्या पीएम के उम्मीदवार को ऐसी भाषा शोभा देती है। चुनावी महाभारत में मोदी और केजरीवाल की तीखी जंग चल ही रही थी कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। देश की 125 करोड़ जनता को मुंगेरी लाल से भी हसीन सपने दिखाए और राहुल गांधी की तरफ से दावा यह किया गया कि चुनावी नतीजों के बाद मोदी का गुब्बारा वैसे ही फूटेगा जैसे इंडिया शाइनिंग के वक्त 2004 में फूटा था। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी ने केजरीवाल को क्यों कहा AK-49 और क्या केजरीवाल पाकिस्तान के एजेंट हैं? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। 3 AK है, 3 AK। एक तो है AK-47, दूसरे AK एंटोनी है, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। और उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। वैष्णो देवी के दरबार से माता का दर्शन कर नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि चुनावी अभियान की पहली ही रैली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नामकरण संस्कार कर दिया। घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ऊंचाई नापकर वैष्णो देवी से पहले सप्ताह के सर्वोच्च शिखर का आशीर्वाद लिया मोदी ने। फिर कठुआ के हीरानगर के मंच पर चढ़े और हाहाकारी अंदाज में 3 AK का तंज उछाल दिया। केजरीवाल के तमाम सवालों पर करीब साल भर से चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे मोदी ने पहली बार AK-49 की उपाधि देकर खुलेआम ललकार दिया आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा को। इस दलील के साथ पाकिस्तान का एजेंट तक बता दिया कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट के नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान की सीमा में दिखाया गया था। जिस वक्त मोदी केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट बताकर आक्रमण कर रहे थे, उस वक्त अरविंद काशी के भारत माता मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। मोदी का बयान ब्रेकिंग न्यूज बना तो 48 घंटे से वाराणसी में आग उगल रहे अरविंद ने भी जवाब भेजा। पहले ट्विटर पर लिखा, फिर कैमरों के सामने बोले कि पीएम पद के उम्मीदवार को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, वो AK-49 बोलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के दावेदार को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? केजरीवाल मुद्दों की बुनियाद पर मोदी को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। कुछ सवाल उन्होंने गुजरात में पूछे थे, कुछ वाराणसी में दागे। हर सवाल पर पूरे ब्यौरे के साथ मोदी सरकार का जवाब आया, जिसका सारांश था कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। गुजरात सरकार का पुलिंदा हवा में लहराते हुए केजरीवाल ने मोदी और मनमोहन के मौन की तुलना कर दी, ठीक उसी तरह जैसे बेनियाबाग के मैदान से वो मोदी को चंद उद्योगपतियों के हाथों का मोहरा बता रहे थे। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर उद्योगपति नहीं बचने वाले, छोटे छोटे। मोदी जी का मॉडल है कि ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद करके ये चंद कुछ एक अंबानी और अडानी को देश का सारा उद्योग सौंप दिया जाए। देश अभी मोदी और केजरीवाल के इस सियासी एनकाउंटर को देख ही रहा था कि तीसरी बार यूपीए सरकार के सपने से सना मैनिफेस्टो लेकर कांग्रेस की पूरी फौज मैदान में आ गई। लोक लुभावने वादों का पिटारा खोला। मोदी की हवा पर राहुल से सवाल हुए तो सीधा जवाब आया, जैसे इंडिया शाइनिंग फ्लॉप हुआ था, मोदी का गुब्बारा भी वैसे ही फूट जाएगा। And I'm pretty confident that just like the balloon of India shining exploded, this balloon too will explode. Certainly, I have a slight understanding of Uttar Pradesh.
And I can tell you, certainly this balloon is going to burst in Uttar Pradesh. 100%. Not 90%, 100%. 2014 के कुरुक्षेत्र में खुद की ताकत टटोल रही कांग्रेस के पास अपने तर्क हैं, लेकिन मोदी और केजरीवाल की लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से जुबानी हमलों की सरहदों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अंदाज एक जैसे हैं, अल्फाज एक जैसे हैं, आगाज एक जैसा है, इसलिए अंजाम का इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखा था कि माहौल कैसा है। तो आज नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर सबसे बड़ा हमला किया, देश का दुश्मन कहा, पाकिस्तान का एजेंट कहा, न जाने क्या क्या कहा। और इसी बीच राहुल गांधी ने कहा मोदी का गुब्बारा उसी तरह से फूटेगा जिस तरह से 2004 में इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा फूटा था। इन सब बयानों का क्या मतलब है? केजरीवाल की तरफ से जवाब भी आया, उस जवाब में क्या कुछ है, इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। मोदी ने क्यों कहा अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट? हमारे साथ स्टूडियो में विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी के नेता, दिलीप कुमार पांडे, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ अक्सर होते हैं डिबेट में। पहला सवाल रामेश्वर चौरसिया जी, मोदी रैली कर रहे हैं जम्मू में, ठीक है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, अचानक वहां मंच से इस तरह से कहना कि पाकिस्तान के एजेंट हैं अरविंद केजरीवाल, AK-49 तो चलिए ठीक है, उन्होंने AK-49 इजाद किया, एक वर्ड 49 दे चुकी सरकार थी केजरीवाल की, लेकिन पाकिस्तान का एजेंट कहना, हिंदुस्तान का दुश्मन कहना, इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको? आपने तो अभी दिखाया, मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने एजेंट बोला। उन्होंने किसी संदर्भ में बात की कि अपने वेबसाइट पर इन्होंने जो नक्शा दिखाया है उसमें कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया। इनके एक नेता बड़े लॉयर हैं, वो क्या कहते हैं, कश्मीर में प्लेबिसाइड एक बार नहीं 3 बार बोल चुके। ये फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग करते हैं, उसकी जांच कराने को रामेश्वर चौरसिया उसका हम जवाब लेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मोदी ने जो कहा मैं एग्जैक्टली सुना रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मोदी ने कहा कि AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। 1 मिनट, उन्होंने एक वेबसाइट का जरूर जिक्र किया कि वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, इसका हम जवाब लेंगे दिलीप पांडे से। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अखबार इनके बयान से भरे पड़े हैं, भाइयों बहनों ये पाकिस्तान के एजेंट हिंदुस्तान के दुश्मन है। अब आप बताइए, हिंदुस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के एजेंट, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? रैली में आप अरविंद केजरीवाल को एक तरह से देशद्रोही बता रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो पार्टी इंडिया में चुनाव लड़ती हो, विदेशों से फंडिंग होती हो, जो इतिहास में पहली बार हुआ है, पेशेंटली सुन लीजिएगा, मैं 2-3 मिनट में बोल रहा हूं, जिन्होंने अपने वेबसाइट पर कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया, जिनके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान में प्लेबिसाइड होना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट नकार चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो देश प्रेमी है? और उस नेता ने जो कहा उसका जवाब लेंगे, बहस में रहते हैं, उस नेता ने, प्रशांत भूषण ने कहा था, और प्रशांत भूषण से पल्ला झाड़ चुकी आम आदमी पार्टी, उस पर भी हम जवाब लेंगे रामेश्वर चौरसिया। लेकिन मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है, ठीक है राजनीति में आप बड़े हमले करते हैं, क्योंकि जब केजरीवाल कह रहे हैं कि अंबानी और अदानी के एजेंट है मोदी, तो ठीक है आपने भी पाकिस्तान का एजेंट कर दिया। प्रॉब्लम क्या है ना, अब मैं शुरू करता हूं, देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी बात शुरू करता हूं तो आप बीच में बोल पड़ते हैं, बोल तो लेने दीजिए, बोलिए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं अब चाह क्या रहे, बोलिए। मैं अभी बात शुरू करता हूं तो आप बीच में काट देते हैं, बोलिए। जब आप मैं बोलता हूं तो आप सुनिए, आपकी बात में सुन लिया। अरे बोलिए ना सर, आप इसमें भी इतना टाइम जा रहा है। अब आप एक बात आई, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आज अरविंद केजरीवाल जाते हैं, 2000 लोग रहते हैं, पूरे 3 दिन से मीडिया में यही छाया रहता है। कोई एक मुख्यमंत्री प्रदेश का रैली करता है, लाखों की भीड़ होती है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मीडिया में खबर नहीं बनता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो तो सच्चाई का पर्दाफाश किया है कि देखो भैया ऐसे लोग हैं, आपको जो करना है करें, लेकिन जिस व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है वो लगातार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। आज वो बोले उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं केजरीवाल से पूछना चाह रहा हूं, आपके पास कौन सा प्रूफ है? रोज कहते हो कि अडानी अंबानी देश चला रहे हैं, आपके पास कुछ है क्या? तो एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, आपकी बात से ये लग गया कि मीडिया में चूंकि केजरीवाल बने हुए हैं, इसलिए आप मीडिया में स्पेस पाने के लिए आपने भी कह दिया पाकिस्तान के एजेंट है। रामेश्वर चौरसिया, आपकी बात से ये लग रहा है। चलिए मैं जवाब लेता हूं एक बार, क्योंकि आपने जो बात की, विनोद शर्मा आपके पास भी आऊंगे, लेकिन दिलीप पांडे, ये बात, ये वो तकलीफ है जो रामेश्वर चौरसिया जो कह रहे हैं कि आपके पास भी सबूत नहीं है और आप कहते हैं कि अंबानी अदानी के एजेंट हैं।
आप कहते हैं अंबानी, अदानी और टाटा के प्रॉपर्टी डीलर हैं मोदी, और आप भी बिना सबूतों के बात करते हैं, इसलिए अब उन्होंने आपको पाकिस्तान का एजेंट कह दिया। देखिए अजीत भाई, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की जरूरत है। इस समय जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संप्रदायवाद और जन भावनाओं को भड़काकर जिस तरह की राजनीति वो करने का प्रयास कर रहे हैं, इस आधार पे आप उनके मंतव्य का अंदाजा लगा सकते हैं बड़े आराम से। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब जब नरेंद्र मोदी जी से जायज सवाल किए जाते हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय वो नाजायज सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दिलीप एक चीज मैं चाहूंगा, दिलीप पांडे, रामेश्वर चौरसिया, दिलीप पांडे एक जवाब चाहूंगा कि जिस वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं रामेश्वर चौरसिया और जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया, कौन चीज का जवाब मांगते हैं? आपके पास है क्या जवाब मांगने को? एक मिनट, ऐसी वेबसाइट तो थी जिसमें आपने भारत के नक्शे में, किस चीज का जवाब मांगते हो? इंडिया के नक्शे में आपने कश्मीर को दिखा रखा था। मांग रही है जवाब। जी बिल्कुल बिल्कुल, अजीत भाई ने जवाब देता हूं। उससे पहले निवेदन है, रामेश्वर चौरसिया जी कम से कम सभ्य संवाद का परिचय देंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। आप उनके माध्यम से, आपसे निवेदन है कि आप उनको रोकिएगा, मैं अपनी बात का जवाब देता हूं। उनकी आदत है बीच में काटते हैं, कूदते हैं। जिस वेबसाइट मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, किस चीज का आप जवाब मांगते हैं? थोड़ा बहुत जनता जवाब मांग रहे हैं कि 48 दिन सरकार आप चलाए। जवाब लेते, मैंने रामेश्वर चौरसिया जरा जवाब लेते, उसी नक्शे की बात करते हैं जिसका जिक्र किया, उसी का जवाब लेते कर दिया जी। एग्जैक्टली, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी अजीत भाई, ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि मुझे मेरी बात पूरी करने का चलिए मौका जवाब दीजिए। दीजिए। जी, जिस वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना कभी कभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझना, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। जिस वेबसाइट का, जिस नक्शे की बात कर रहे हैं, दरअसल हमारे वेबसाइट पे डोनेशन सेक्शन में जहां जहां से फंड आया, उन एरियाज को ग्रीन कलर से सुपर एम्बॉस करके गूगल मैप के ऊपर एक बार दिखाया गया था। तो उन एरियाज में आपके यूएसए, इंग्लैंड, जिन जिन एरिया से कम आया था वो लाइट ग्रीन थे, जिन एरिया से ज्यादा आया था वो डार्क ग्रीन थे। वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भारत का नक्शा नहीं था। जहां जहां से अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से डोनेशन नहीं आया था तो उस एरिया को ग्रीन नहीं किया गया। हमारे यहाँ श्रीलंका से डोनेशन नहीं आया था तो उस एरिया को ग्रीन नहीं किया गया। जिस एरिया को ग्रीन किया गया वहां से डोनेशन आया था। अब थोड़ा सा अगर इनके तकनीकी विभाग के लोग, आईटी सेल के लोग थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को तो यह समस्या नहीं रहती। लेकिन चूंकि उनकी आदत रही है, एक बात तो है ना दिलीप पांडे, इसकी सफाई आपने दी, हम जवाब लेते हैं, लेकिन दिलीप पांडे खा गए बहुत बुरी पांडे। एक बात तो है ना कि प्रशांत भूषण जो आपके, दिलीप पांडे सामने पकड़े गए, प्रशांत भूषण जो आपके अहम सदस्य हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिस पर, जो एक तरह से भारत विरोधी बयान है। पाकिस्तान में, अब हमारे पास एक ट्वीट है जो रेडियो पाकिस्तान ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान है अर्ज इंडिया टू लिसन टू आम आदमी पार्टीज डिमांड अबाउट प्लेबिसाइट इन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये प्रशांत भूषण की उस बयान की प्रतिक्रिया पाकिस्तान प्रशांत भूषण के बयान को अपने पक्ष में मानता है, तो ये तो चिंताजनक है ना। तो आपको प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि हर दूसरे महीने बयान देते हैं, आप पल्ला झाड़ लेते हैं। अजीत भाई, आपको लगता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस के दिए गए कमेंट के ऊपर एक भारतीय राष्ट्रीय चैनल में बैठकर बहस करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो फिर हम विकीलीक्स के बयान के ऊपर भी चर्चा करते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में किस किस तरह के संबोधन सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो बात नहीं है, क्वालिफायर या विश्लेषकों का प्रयोग किया गया है। दिलीप पांडे, मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं कि किसी पाकिस्तानी रेडियो ने या पाकिस्तानी चैनल ने क्या कहा किसके बारे में। मैं जिम्मेदार मानता हूं अपने आप को आम आदमी पार्टी के स्टैंड को रखने के लिए, और आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड हमेशा क्लियर किया हुआ है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जो जनमत की बात कही जा रही थी, आंतरिक सुरक्षा के मामलों में राज्य सरकार को और देश की सरकार को पूरी आजादी है। चलिए ठीक है दिलीप पांडे, एक बार जरा दूसरे मेहमानों को हम शामिल करते हैं। इसी राग को बार बार अलापते रहे और मुद्दों से हट जाएं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम राजनीतिक विमर्श से, मुख्य राजनीतिक विमर्श से किनारे हो रहे हैं। लेकिन ये आरोप आप पर भी लगता है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि आप भी बगैर सबूत के मोदी को अंबानी अदानी का एजेंट बोलते हैं, टाटा अंबानी अदानी का प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं। और अभी एक और डेटा है, सही करना चाहूंगा यहाँ दिलीप पांडे, एक मिनट सुन लीजिए, दिलीप पांडे एक मिनट सुन लीजिए, सवालों के जवाब में दिलीप पांडे एक मिनट सुन लीजिए। जब मोदी 16 सवाल पूछने जाते हैं अहमदाबाद,
तब कहते हैं कि हाल के वर्षों में 800 किसानों ने खुदकुशी की। वो 16 सवाल जो आपकी पार्टी की तरफ से मेरे पास आए थे वो मेरे पास कॉपी है। कल वाराणसी में जब बोलते हैं तब आप 5878 किसानों की बात करते हैं। तो इसी को लेकर गुजरात सरकार ने भी कहा है कि आप काल्पनिक आंकड़े देते हैं और जो इल्जाम लगाते हैं बिना सबूतों के आधार पर लगाते हैं, और उसी का जवाब है कि मोदी ने कुछ भी कहा दिया। ठीक अच्छी बात है, मैं इसका जवाब दे लेता हूं। मैं इसका जवाब दूं? जी हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि आज 16 सवाल पूछने के बाद इतने दिनों बाद 4 सवालों का जवाब आया, वो भी एकदम बेइंतहा झूठ था। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू किया गया जिसमें वो सरकारी आंकड़ों का रेफरेंस दिया गया जहां पे ये आंकड़ा मौजूद है, जिसमें ये एकदम ब्लेटेंट लाई है गुजरात सरकार का कि कहा है कि 10 साल में सिर्फ एक किसान ने आत्महत्या की है। ये बहुत बड़ा झूठ है। हमने आज वो पत्र रिलीज किया है जिस पत्र में गुजरात सरकार, सौरभ पटेल जो वहां के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनके सचिवालय की तरफ से लिखे गए पत्र को हमने रिफर किया है जिसमें फार्मूला दिया गया है, वो सब है कैलकुलेट करने का। दिलीप पांडे वो सब है, से अधिक गैस के दाम कैलकुलेट करता है। दिलीप पांडे वो जो आपने जारी किया वो भी मेरे पास है, लेकिन विनोद शर्मा आपको शामिल करते हैं। दिलीप पांडे मुद्दा आ रहा हूं, रामेश्वर चौरसिया और अखिलेश प्रताप सिंह, ये जो बयानबाजियां हैं जो मोदी ने जिस ढंग से कहा, आपने पूरी बात सुनी और उससे आपने समझा भी, क्या ये सिर्फ एक दूसरे को टारगेट करके दोनों अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि ये बात मोदी कहते हैं तो जम्मू में जाकर कहते हैं, कठुआ में रैली में कहते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट हैं और देश के दुश्मन हैं, और उसके बाद उसका सबूत और उसका जो मतलब है वो आप समझ सकते हैं। इसको आपके नजरिए से समझना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये मैं कहता चलूं कि झूठ के पांव नहीं होते, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो ताउम्र आपके साथ रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के दौरान बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रवाद पर उसकी कमिटमेंट अपने देश के साथ जो होती है उस पर निशाना नहीं साधना चाहिए, ये बेसिक और दूसरा, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अगर वो नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े उद्योगपतियों का एजेंट बोलते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा पर्दाफाश करना चाहिए, अगर उनके पास तथ्य है तो, अगर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। अब जैसे ये सौरभ साहब की इन्होंने एक चिट्ठी रिलीज की है कि भाई ये तो जवाब में रिलीज की है, अभी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, उसके जवाब में नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बातें आई और उसके बाद उन्होंने सौरभ पटेल का ये लेटर रिलीज किया है। देखिए ये सीरियस इश्यूज हैं और इस पे आपको एक संयम बरतते हुए तथ्यों के साथ ऐसे आरोप लगाने चाहिए अगर आपके पास तथ्य है। मोदी ने क्यों कहा? और मोदी ने जो पलट के कहा है, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और चौरसिया जी मेरी बात को समझेंगे, मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से कह रहा हूं, किसी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को ऐसी बहस में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये जो बहस है, कल को नरेंद्र भाई को अगर प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी, तो उस वक्त ये जो सब बातें उठाई जाएंगी। दूसरी और ये जो चौरसिया साहब ये जो आज कहा उन्होंने, वो 2002 में जिस तरह के भाषण दिया करते थे, जो वो छोड़ चुके थे, हम ये मानते थे, आज उसमें उन भाषणों का थोड़ा सा प्रतिबिंब हमें नजर आया। और मैं ये समझता हूं कि ये कोई अच्छा काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है और जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त करें तो अच्छा होगा। किसी की राष्ट्रीयता में आपको निशाना नहीं, ये बहुत अहम है, किसी की राष्ट्रीयता को निशाना साध रहे हैं आप, और आप पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास, रामेश्वर चौरसिया और अरविंद केजरीवाल ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को क्या यह भाषा शोभा देती है? रामेश्वर चौरसिया जी, सिर्फ राजनीति के लिए आप किसी को पाकिस्तान का एजेंट, देश का दुश्मन बता दें? अंजुम जी, आम आदमी के पार्टी पूरी ईमानदार है, जो वो कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। हम कुछ कहेंगे तो झूठ हो जाएगा, जो कहते हैं वही सच है। इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला, कैसे ये कंट्राडिक्ट करते हैं चीजों को। इन्होंने डाला कि हम फूड फाउंडेशन से पैसे लिए और सारे अमेरिकन आके जहां जहां प्रचार किए, पूरे पेपर में पब्लिश हो चुका है कि वही लोग मंत्री बने। ये सारी चीजें करते हैं। और मैं पूछता हूं विनोद शर्मा जी, मैं आपकी बात से अगर सहमत हूं तो आप एक बात बताइए, इन्होंने कहा है जो पाकिस्तान में डिस्कशन हुआ वो क्या देश के लिए हानिकारक नहीं है? दूसरी बात, आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इनके मुख्यमंत्री बन चुके हैं 49 दिनों के लिए, सुन लीजिएगा,
तो क्या ऐसे व्यक्ति को बिना तथ्यों के आधार पे वो अंबानी के एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये क्या शब्द हमारे लिए, हमारे सभ्यता में ये शब्द है क्या? नहीं तो उसका जवाब इसका मतलब केजरीवाल की तर्ज में ही आप जवाब दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर किसी को कहे पाकिस्तान का एजेंट है, देश का दुश्मन है, तो इसका आपके पास क्या आईबी रिपोर्ट है कि वो जाके लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को ट्रेंड कर रहे हैं, या जेकेएलएफ या पाकिस्तानी जो मिलिटेंट संगठन है उसके साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, हाफिज सईद से कोई रिश्ता? आप इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा तोहमत कैसे लगा सकते हैं? बात पूछते भी है, उसको खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। नहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, अपनी बात कंट्राडिक्ट करे। आपने ही बोला कि उनके वेबसाइट पर है, आपने ही बोला कि उनके प्लेबिसाइट की बात करते हैं और पाकिस्तान में डिस्कशन होता है, पाकिस्तान खुश होता है, बात भी आप ही बोल रहे हैं। नहीं प्लेबिसाइट की बात प्रशांत भूषण ने की, मैंने कहा प्रशांत भूषण ने की और उससे वो खंडन कर चुके हैं, लेकिन आपने केजरीवाल को 3 बार कहा। नहीं केजरीवाल को आप राष्ट्रद्रोही की तरह अगर कहते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, तो जैसा कि विनोद शर्मा ने कहा, सवाल किसी की राष्ट्रीयता को पर आप उठाते बिना सबूत का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कर अखिलेश प्रताप सिंह, पहले आपकी टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि एक आ रहा रामेश्वर चौरसिया, AK-49, AK-47 और उसके साथ AK एंटनी का भी जिक्र किया, जो AK एंटनी देश के एक तरह से जो वहां लोग मारे जा रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, रक्षा मंत्री के तौर पर फेल्योर है, इसलिए AK सीरीज में AK एंटनी भी है। अखिलेश प्रताप सिंह। अंजुम जी, ये जो दोनों दल हैं, बीजेपी और आम पार्टी, इन दोनों का DNA एक है, दोनों का कृत्य एक है, दोनों का मनसा वाचा कर्मणा कृत्य एक है, इसलिए दोनों एक स्तर की बात करते हैं। जो इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता ने एक बात कही थी कश्मीर को लेकर के, यहाँ पे भी एक बात उठाई गई, बार बार भी कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत राय है। इस देश में क्या हमारी अखंडता को लेकर के कोई व्यक्तिगत राय भी रखेगा? हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि जो भी इस देश में है वो इस देश का भक्त है, हम उसे गद्दार जब तक कोई ऐसे प्रूफ ना हो नहीं कहना चाहिए। हम क्यों किसी को गद्दार मान लें, सिर्फ राजनीतिक प्रबलता के नाते? लेकिन रीजन उसका ये है कि जिस मोदी जी की सुनामी चल रही थी, उनके पार्टी के अध्यक्ष उन्हें नकार रहे हैं, तो अब वो विचलित हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन करीब आएगा वैसे वैसे दोनों लोग विचलित होंगे और अपनी भाषा का स्तर गिराते जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी के पास आज इनके प्रत्याशी बच्चे हैं, इनके लोग जा चुके हैं। इन्होंने अखिलेश प्रताप सिंह और ये मोदी ने जो कहा है AK एंटनी के लिए भी वही कहा है कि पहले AK-47 था, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटनी। मैं वही कह रहा हूं, मैंने वही कहा कि इनकी भाषा दिनों दिन जैसे जैसे ये नाउमीद होते जाएंगे और नीचे गिरेगी, विचलित होते जाएंगे और ये कटु और विध्वंसक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मोदी जी भूल गए या बताएगी बीजेपी कि जब हमारी सेनाएं कश्मीर के इलाके में आतंकवादियों से लड़ती थी, जब आतंकवादियों को घेरा तो उन आतंकवादियों के लिए सेफ पैसेज का ऐलान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार किया। चलिए या था कि नहीं किया था? तो फिर हम अगर ये बड़े पहले चले जाएंगे, फिर कहानी और कहीं जाएगी। हम एक मिनट, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, एक मिनट सुन लें, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। नहीं वहां के दौरान पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी मिल जाए, रामेश्वर चौरसिया लोग की भाषा गिरे। अखिलेश प्रताप जी, हाँ जब बोलिए। अखिलेश जी, आपको मैं एक चीज तो बता दूं, मैं पहले भी आपके पास में बता चुका हूं, कम से कम देश हित में आप कारगिल की और 62 की और 71 की जंग की चर्चा नहीं करें तो देश हित में होगा। आप इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाए तो देश भी हित में। अखिलेश जी, दूसरी बात, आपको तो विधानसभा में भी है लेकिन झूठ बोलने की, असत्य बोलने की बहुत ही आदत है। आप अभी आपके साथ सरकार चला रहे थे तो उनका डीएनए आपका डीएनए नहीं मिला, आपको सरकार ने समर्थन किए, आपके सहयोग से वो सरकार चला रहे थे और आपने शीला दीक्षित को बचा रहे थे, जिनके खिलाफ हमारी किसी बात को आप बता दें कि गलत है। रामेश्वर चौरसिया एक मिनट,
रामत के बारे में एक मिनट अगले प्रताप रोक रहा हूं। भी बात एक मिनट कहे अखिलेश हैं, प्रताप, चाहे वो चीनी इम्पोर्ट बात करता कहाँ होती है, कहाँ चले जाते एक हैं? मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, आप बता दें अखिलेश गलत प्रताप रोक रहे हो। रामेश्वर चौरसिया, एक बात बताइए, ठीक है आप उनको नसीहत दे रहे हैं कांग्रेस को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं AK-47 जैसे जो हथियार है वो जितना घातक है उतना ही AK एंटनी है, और ये किसकी मदद, ये मोदी को कोट कर रहा हूं कि ये किसकी मदद करने के लिए बोल रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान के पास तो अब तक AK-47 से अब उनको मदद मिल गई है AK एंटनी से। तो आप बताइए देश के रक्षा मंत्री को भी आप पाकिस्तान समर्थन किस तरह से कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं सर। एक आप मिनट चुनावी राजनीति कर लीजिए, बोलिए। अंजुम जी, जी। आप भूल जाते हैं लगता है, बहुत सारी चीजों को आप भूल जाते हैं। AK एंटनी ने बयान दिया कि पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के लोग नहीं थे, पाकिस्तान के सैनिक नहीं थे, पाकिस्तान की सैनिक के भेद में आतंकवादी थे। कि क्या वो देश के लिए बयान दिया था उन्होंने? आप मुद्दे को भूल जाते हैं लगता है। तो क्या उन्होंने बोला था? ये पाकिस्तान का समर्थन नहीं तो क्या था? पाकिस्तान ये क्या बोला था? विनोद शर्मा स्टूडियो में बता रहे हैं। एक मिनट विनोद शर्मा आप बताइए, अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या बोला था? एक मिनट जवाब लेते हैं। विनोद शर्मा जी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो पाकिस्तान की सेना की भेष में आतंकवादी थे। मिल गया था। एक मिनट, अगर ये कहा होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। उनको कैसे प्रमाण मिल गया था कि वो आतंकवादी नहीं थे, वो सेना नहीं थे, सेना के भेष में आतंकवादी थे? एक मिनट जवाब सुनिए, जवाब सुनिए क्या कहा था एक एंटनी ने। लेकिन एक मिनट आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगा, हालांकि हम AK-49 की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के बीच में AK एंटनी आए। अब मैं फिर इसको थोड़ा व्यापक संदर्भ में भी समझना चाहूंगा। आप तुकबंदी के लिए AK-47 AK एंटनी AK-49 और उसके बाद जिस ढंग से देखो स्कूल में हम डिबेट किया करते थे और इससे बेहतर डिबेट किया करते थे। ये जो AK-47 AK-49 ये सब बातें किसी भी प्रधानमंत्री की कद वाले व्यक्ति को शोभा नहीं देती है, ये किसी छोटे व्यक्ति से करवा देते। देखिए नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पे सीधा सीधा वार करके वही गलती की है जो सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह के मोदी के सदन में गलती की थी। आप किसी और से जवाब दिलवाना चाहिए था। आपने तो अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सीधा सीधा सींग भिड़वा दिया अरविंद केजरीवाल के साथ। ये आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। चलिए दूसरी बात और सुनिए। रही बात AK एंटनी की, उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इसमें वर्दी में वो आतंकवादी थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें नहीं पता कौन थे, लेकिन सम पीपल वर वेयरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ये बोला था उन्होंने। इस पे ऑब्जेक्शन हुआ था पार्लियामेंट में। अगर ये बोलते कि आतंकवादी थे फौज के भेष में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने वो जो फॉर्मुलेशन चौरसिया जी ठीक कर लीजिए अपना।